नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ। पिछली क्लास के अंदर हमने सर्किल पर चर्चा की थी। आज की क्लास के अंदर ही आपको सर्किल ही पढ़ाएंगे। अब इसकी दो वीडियो और आएंगी, इसके बाद में सर्किल चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। आपको जो भी प्रश्नावली पढ़नी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वही प्रश्नावली स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सर्किल पढ़ रहे थे और सर्किल के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके लास्ट में जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, आज हम उन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, एक तो आपके पास आता है, जैसे एक वर्ड दे रखा है आपके पास, जैसे दो वर्ड दे रखे मान लो, जिसमें एक का समीकरण था आपके पास क्या दे रखा है S1 और दूसरे का समीकरण दे रखा है S2। तब इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, तो वो ध्यान रखना है S1 माइनस S2 बराबर 0। ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, दो वृत्त दे रखे हैं आपके पास, एक तो S1 दे रखा है, एक S2 दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों वृत्तों के ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण ज्ञात करो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, एक तो जैसे मान लो कि आपके पास ये सर्किल दे रखा है सपोज करो, ठीक है। बाहर से दो रेखा आपके पास दे रखी है, दोनों को मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ये बिंदु मान लो P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या बताओ B है, ये बिंदु A डैश, ये बिंदु B डैश, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो कि यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये स्पर्श कर रहे हैं इसको ना, ऐसे लो इसको, ठीक है। ये इसकी स्पर्शिका खींच दी, ये इसकी स्पर्शिका खींच दी, ठीक है। इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। अब आपने क्या किया, P को Q से मिला दिया, ठीक। इसको नाम दे दिया H, K। तो ये बिंदु कहलाएगा वर्त का ध्रुव और ये वाली रेखा कहलाएगी इसका ध्रुवी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने वर्त का समीकरण लिया यहां पर, ये ध्यान रखना है आपको, ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, वर्त S1 तथा S2 के ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, तो S1 माइनस S2 बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना अलग से ना, इसको मैं हटा देता हूं, इसको P नाम दे दिया। अब देखो, ये आपके पास ध्रुवी, जैसे मान लो वर्त का समीकरण ले लिया आपने, लेट है ना, क्या ले लिया बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखो, बिंदु H, K के सापेक्ष, बिंदु H, K के सापेक्ष, बिंदु H, K के सापेक्ष किसका बताओ, ध्रुवी का समीकरण। तो वो ध्यान रखना है आपको, XH प्लस वाई के बराबर a स्क्वायर। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मान लो वर्त का समीकरण, यदि वर्त का व्यापक समीकरण, वर्त का व्यापक समीकरण होता क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर मान लो कि समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर नहीं देकर ये दे दे मान लो, तब फिर इसकी स्पर्शिका समीकरण क्या होगा, इस बिंदु पर है ना, H, K पर, H, K के सापेक्ष XH प्लस वाई के प्लस J इंटू एक्स प्लस H प्लस F इंटू वाई प्लस K प्लस C बराबर 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, देखो, एक तो आपके पास दो वर्ग दे रखे हैं, एक का समीकरण है S1, दूसरे का S2, तो दोनों की ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, तो वो आपको ध्यान रखना है S1 माइनस S2 बराबर 0। ये तो होता है ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण, ठीक है। पिछले साल आरपीएससी सेकंड ईयर के अंदर 2018 में पेपर आया था ना, वो इसी पर बेस आया था। अभी वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा थोड़ी देर बाद में आपको ना, जो क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, जो क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट बेस आया था, S1 माइनस S2 बराबर 0। दो वर्तों के ओवरनेस्ट जीवा का समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0। अब देखो, यहां से अभी तक तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है सेकंड ग्रेड में, लेकिन भविष्य में अगर पेपर कठिन बनाता है तो यहां से बन सकता है। अभी तक तो नहीं बना ना, आगे आ सकता है।
जैसे मान लो ये वृत्त के पास दे रखा है, यहां से एक बिंदु P से आपने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी और एक लाइन यहां पर खींच रहे हैं जो वृत्त को A बिंदु पर और B बिंदु पर काट रही है, ये इसको A डैश और B डैश पर काट रही है। कोई बिंदु बाह्य बिंदु P दे रखा है, P से आपने इस बिंदु पर स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दी और इस बिंदु पर आपने स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दी। इस बिंदु Q से आपने एक स्पर्शरेखा यहां पर खींच दी और इस बिंदु Q से आपने यहां पर खींच दी स्पर्शरेखा ना, ये स्पर्शरेखा ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना क्या है बताओ, स्पर्शरेखा है सारी, है ना। अब आपने क्या किया, बिंदु P को आपने Q से मिलाया। तब आपसे अगर पूछा जाता है कि बताओ ध्रुवी का समीकरण क्या होगा, वृत्त की ध्रुवी PQ का समीकरण, तो आपको ध्यान रखना है एक्स एच प्लस वाई के बराबर ए स्क्वायर। पहला बात, अगर वृत्त का व्यापक समीकरण दे रखा हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 दे रखा है। तब आपसे पूछते बताओ इसकी ध्रुवी का समीकरण, तो एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी इंटू एक्स प्लस एच प्लस एफ इंटू वाई प्लस के प्लस सी बराबर 0। जैसे आपने स्पर्शरेखा का समीकरण पढ़ा था सेम वैसे वैसे समीकरण है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ध्रुवी क्या होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आगे समझ आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखो इसका अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो आपके पास एक सर्किल दे रखा है, ये सर्किल ले लिया। अब जैसे मान लो कि यहां से आपने इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा आपने ये ड्रॉ कर दी और इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी, इसको P नाम दे दिया और इस बिंदु को जैसे नाम दे दिया A और ये B, ठीक है। अब देखो इस स्पर्श बिंदु को आपने इसके स्पर्श बिंदु से मिला दिया, तो ये कहलाएगी आपकी स्पर्शिका। इसको नाम दे दिया जैसे पॉइंट H K, इसको जैसे x डैश y डैश और इस पॉइंट को नाम दे दिया x डबल डैश y डबल डैश। अब देखो यदि मान लो इस वृत्त का समीकरण आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तब आपसे पूछा जाता है बताओ स्पर्शजीवा ए बी का समीकरण, तब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स एच प्लस वाई के बराबर ए स्क्वायर। वही फॉर्मूला देखो जो आपने स्पर्शरेखा में पढ़ा है ना, वो क्यों फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास वृत्त का समीकरण व्यापक समीकरण दे रखा हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तब इसका समीकरण क्या होगा बताओ स्पर्शजीवा का, ये हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी इंटू एक्स प्लस एच प्लस एफ इंटू वाई प्लस के प्लस सी बराबर 0। एक तो ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूं, जैसे मान लो कि आपके पास ये सर्किल दे रखा है, बिंदु P से आपने एक स्पर्शरेखा ये ड्रॉ कर दी और एक स्पर्शरेखा आपने ये ड्रॉ कर दी, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बिंदु A को आपने B से मिला दिया, तो ये आपका कहलाएगा स्पर्शजीवा। अगर वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तब आपके पास इस बिंदु PH K के सापेक्ष स्पर्शजीवा AB का समीकरण हो जाएगा आपके पास एक्स एच प्लस वाई के बराबर ए स्क्वायर। यदि आपके पास वृत्त का व्यापक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तब हो जाएगा इसका एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी इंटू एक्स प्लस एच प्लस एफ इंटू वाई प्लस के प्लस सी बराबर 0, ठीक है। नहीं आता है समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो आगे आपके पास, जैसे मान लो कि आपके पास दो वृत्त दे रखे हैं, जैसे मान लो कि आपके पास, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, जैसे मान लो आपके पास दो वृत्त दे रखे हैं ना, एक वृत्त दे रखा है S1, दूसरा दे रखा है S2, तो थोड़ी देर पहले लिखा था ओबेनिस्ट जीवा का समीकरण, वो ध्यान रखना आपको S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि दोनों वृत्तों की ओबेनिस्ट स्पर्शरेखा का समीकरण, दोनों वृत्तों की ओबेनिस्ट, दोनों वृत्तों के ना, मतलब ओबेनिस्ट का दोनों वृत्तों के ना ओबेनिस्ट स्पर्शरेखा का समीकरण, तब भी आपको ये ध्यान रखना है S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है। चाहे ओबेनिस्ट जीवा का समीकरण है तब भी S1 माइनस S2 बराबर 0, और चाहे ओबेनिस्ट स्पर्शरेखा का समीकरण है तब भी S1 माइनस S2 बराबर 0। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर। देखो जैसे मान लो कि आपके पास ये सर्किल दे रखा है, ठीक है, इस बिंदु से ये बिंदु क्या दे दिया, मान लो कि P दे दिया, ठीक है। इससे मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी, जैसे मान लो ये वाली स्पर्शरेखा, ठीक है, ये वाली, इस पॉइंट को नाम दे दिया जैसे A नाम दे दिया, ठीक है।
ये बिंदु P दे दिया। अब आपसे पूछते बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर आपसे पूछता है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये वर्ग का समीकरण आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है आपके पास। तो देखो इसको आप इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी √S1। S1 का मतलब क्या है, दिए गए बिंदु को, S1 का हो जाएगा दिए गए बिंदु को वर्ग के समीकरण में, दिए गए बिंदु को वर्ग के समीकरण में रखने पर। S1 का मतलब क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदु को वर्ग के समीकरण में रखने पर, ठीक है। अगर मान लो कि वर्ग का व्यापक समीकरण वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तब भी आप क्या करेंगे, जो दिए गए बिंदु है उसको वर्ग के समीकरण में रख देंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे और वो आपके पास क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर जो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताए उन्हीं पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो आज की क्लास का पहला सवाल एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं। आपके पास दे रखा है वर्तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 के उभनिष्ठ जीव है। अब देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको उभनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या बताया था बताओ, S1 माइनस S2 बराबर 0। अब ये वाला, ये तो आपके पास किसका मान है, S1 का मान है, और ये आपके पास किसका मान है, S2 का मान है। घटाना है, घटा दो। तो देखो कैसे घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2y प्लस 3 बराबर 0, घटा दो। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस का 4x माइनस का 6x तो माइनस का 2x आ जाएगा। y की टर्म्स यहाँ पर नहीं है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2 बराबर 0। माइनस 2 को कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे इसको, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देखो मैं फिर से समझाता हूं आपको ना। देखो आपसे पूछे क्या बताओ, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, उभनिष्ठ जीवा समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके पास S1 का मान है, ये आपके पास S2 का मान है, इसमें से इसको घटाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसका मान यहाँ पर रखेंगे और दोनों में से घटा देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता है सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। आप चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार पढ़ देता हूँ सवाल को। आगे पास दे रखा है वर्तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 के उभनिष्ठ जीवा का समीकरण है। जब देखो आप आरपीएससी सेकंड ईयर पेपर उठाएंगे तो ये सवाल सेम ऐसा सवाल, सेम ऐसा कैसा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यही सवाल, ऐसा का ऐसा सवाल 2018 के अंदर पूछा था ना। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो उभनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी आपसे इसमें ना, तो पहले तो आप क्या निकालेंगे, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालेंगे। पहले तो इसमें आप क्या निकालेंगे, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण। उभनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है, मैंने आपको S1 माइनस S2 बराबर 0, तो घटाएंगे आप इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3y प्लस 2 बराबर 0, इसमें से इसको हटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस 1 बराबर 0, घटाएंगे माइनस, इससे कैंसिल, 4x से 2x घटाएं तो 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 0। ये आपके पास किसका समीकरण आ गया, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण। अगर इसी सवाल के अंदर सिर्फ आपसे इतना पूछता कि उभनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करो, तब तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से पूछे क्या आपसे, उभनिष्ठ जीवा की लंबाई। अब देखो जैसे मान लो ये आपके पास सर्किल है, ये आपके पास समीकरण क्या आ गया बताओ, 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपके पास केंद्र। अब देखो केंद्र के लिए चाहे तो आप ये सर्किल काम में ले लो, चाहे आपके पास ये सर्किल काम में ले लो, क्योंकि ये है कि बताओ दोनों वृत्तों के उभनिष्ठ जीवा है। अब जैसे मैंने ये समीकरण काम में ले लिया, जब आप इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, जो मैंने पहले क्लास के अंदर पढ़ाया था आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो यहां से इसका केंद्र कितना आएगा बताओ, माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3/2। ये तो इसका क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा -1 कॉमा माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने इससे इस पर क्या डाल दिया, लम डाल दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया। अब देखो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के लिख के बताया था जी स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 9/4 माइनस सी का अंडर रूट, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/2। अब देखो ये वाली भुजा निकाल लेंगे यहां से आप, इसके लिए क्या करेंगे, इससे इस पर लम डाल देंगे तो डाल दो, माइनस का 2 प्लस का 1 रखेंगे ना, यहाँ पर 2 और x का स्थान माइनस का 1। ये मैंने आपको बता दिया पहले है ना, जो स्टूडेंट पहले इस वीडियो को देख रहे हो पहले शुरू से वीडियो देखे ना, तब आपके समझ में आएगा। 2 ऐसे कैसे, x का 1 माइनस का 1 मैंने यहाँ पर रख दिया, माइनस का 2 प्लस का 1 ऐसे कैसे, बटा अंडर रूट कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये के पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, इसका मोड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये इसकी क्या आ गया डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आपको तो ये वाली निकालनी है, इसको नाम दे दीजिए ओ ए बी। ठीक है, अब मैं ए बी निकालता हूं तो ए बी बराबर कितना आएगा बताओ, इसके स्क्वायर में से 9/4 में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से 4 एलसीएम आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 8/4 कितना आएगा बताओ 2, इसका क्या आएगा बताओ अंडर रूट में आएगा, कितना आ जाएगा √2। अब देखो 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आपसे तो ये वाली भी लंबाई पूछी है पूरी, जैसे इसको नाम पी देता हूं, आपको तो एपी ज्ञात करना है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 2√2, और ये इसका आंसर। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं एक बार इस सवाल को आपको। देखो आपके पास क्या पूछा है, उभनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उभनिष्ठ जीवा की समीकरण निकालना पड़ेगा। तो उभनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं, S1 में से S2 को घटाकर, तो ये तक इसका समीकरण आ गया, उभनिष्ठ जीवा का समीकरण आ गया, ये इसकी उभनिष्ठ जीवा हो गई। अब देखो आपको तो ये उभनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको तो एपी का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए चाहे तो आप ये सर्किल काम में ले लो या फिर ये सर्किल काम में ले लो। अब देखो यहां से जब आप इसकी व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे तो इसका केंद्र कितना आएगा, माइनस का 1 माइनस का 3/2 आ जाएगा, और त्रिज्या निकालेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, तो ये कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा, वो कितना आएगा √2। आपको तो पूरी निकालनी है, एपी का मान निकालना है, और आपने पढ़ा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये कितना आ जाएगा 2√2, और ये इस सवाल का आंसर। ये सवाल ऐसा कैसा सवाल इस 2018 में आरपीएससी ने पूछा था। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल आपके पास दे रखा है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की लंबाई जिसमें सरल रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169/25 को काटती है। देखो आपके पास उन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की लंबाई जिसमें सरल रेखा, आपके पास ये सर्किल दे रखा है। ठीक है, इसका समीकरण दे रखा है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169/25। ठीक है, अब आपके पास क्या कह रहा है, एक रेखा दे रखी है x/3 प्लस y/4 बराबर 1 है ना, जिसको काट रही है। उन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की लंबाई जिसमें सरल रेखा वर्त x/3 प्लस y/4 बराबर 1 इस वर्त को काटती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहां पर आपके पास ये समीकरण दे दिया आपके पास x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अब आपने देखो आपको तो ये लंबाई निकालनी है, ए से लेकर बी तक की लंबाई निकालनी है। इसके लिए आपने क्या किया, केंद्र से इस पर लंब डाल दिया। ठीक है, और यहां से यहां तक ये 90 हो जाएगा आपके पास, और यहां से यहां तक वर्त की क्या बताओ रेडियस है ही, और ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास सवाल में 13/5 दे रखी है। ठीक है, अब देखो केंद्र से जीवा पर यहां से इस पर लंब डाल दिया आपने, तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए ओ और पी। ओपी निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालेंगे, यहां पर रखो 0 + 0 - 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1/9 प्लस 1/16, तो यह आ जाएगा यहां से 16 नाम के 144 ऊपर जाएगा तो 12, और 16 और 9 25 कितना आ जाएगा 12/5। ओपी बराबर कितना आ गया 12/5। ये वाली साइड के पास कितने आ गई 12/5 आ गई। अब देखो ये 90 है, 90 के सामने कर्ण है,
ठीक है, आपको तो एपी का मान निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर आप ओपी स्क्वायर का मान निकाल देंगे, ओपी को घटा देंगे तो ये इसका मान आ जाएगा। अब आपको तो एपी का मान निकालना है, एपी स्क्वायर है ना, तो 169 बटा 25 में से कितना हटाएंगे, 144 बटा 25, तो कितना आएगा 25 बटा 25, एपी स्क्वायर का मान कितना आएगा 1। आपको तो एपी का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एपी का मान आपके पास 1 आ गया। आपको तो पूरा किसका निकालना है, एबी का निकालना है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये पढ़ा है आपने। तो एबी का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा एपी, तो एबी वाला कितना आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। देखो इस सवाल में फिर से समझाता हूं आपको। आगे पास दे रखा है वर्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 बटा 25 और सरल रेखा दे रखा है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 बराबर 1 दे रखा है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर से इस जीवा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, इस लंब की लंबाई निकालेंगे कितने आ जाएगी 12 बटा 5। वर्त के समीकरण से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये कितने आएगी 13 बटा 5। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसका वर्गमूल निकालें तो एपी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको तो क्या निकालना है, एबी का मान निकालना है, पूरी जीवा की लंबाई पूछी है तो इसको आप किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल। अब देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल आगे पास दे रखा है, उस वर्ग की त्रिज्या जिसका केंद्र 2,1 है, उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका केंद्र तो क्या है 2,1 है, वह एक जीवा वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0 का व्यास है। जैसे मान लो ये सर्किल आपके पास दे रखा है, ठीक है, जो आपके पास गिवन सर्कल है, ये वाला सर्किल की बात कर रहा हूं ना, ये वाला सर्किल। जब आप इसकी देखो, ये इसका बताओ क्या है केंद्र है, ये इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। केंद्र के निर्देशांक जब आप इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो कितना आएगा बताओ 1,3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको तो उस वर्ग का केंद्र निकालना है जिसका उस वर्ग की त्रिज्या जिसका केंद्र तो क्या है 2,1 है, वह एक जीवा वर्ग का व्यास है। कहने का मतलब जो आपके पास सर्किल है जो बताओ इससे ड्रॉ होगा, कहने का मतलब इससे गुजरेगा ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, अब इसका केंद्र वर्ग का केंद्र क्या होता है दे रखा है 2,1 दे रखा है। अब आपको ये वाली रेडियस निकालनी है, ये वाला आर का मान निकालना है। ठीक है, अब यहां से जब आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे इस वर्ग की तो जी स्क्वायर, जी का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करेंगे ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बताओ 9 और 1 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और 4 को निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। अब देखो यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लेंगे आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, ये केंद्र है ना, ठीक है, इसका केंद्र ये है, ठीक है, दोनों मिला दिया आपने। तो यहां से 2 को में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 4, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक, अब आपसे तो पूछा क्या बताओ उस वर्ग की त्रिज्या निकालनी है जिसका केंद्र 2,1 है, वह एक जीवा वर्ग का क्या बताओ व्यास है, यानी कि ये आपके पास आर का मान निकालना है। अब देखो यहां से जब आप इसके केंद्र को मिला रहे हैं ना ये वाले केंद्र को, तो ये कोण हमेशा कितना बनेगा 90। अब देखो आपको तो आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा बताओ, इस साइड का स्क्वायर 4, इस साइड का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5, तो आर स्क्वायर वाला कितना आ जाएगा 9। आपको तो आर का मान निकालना है कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो मैं फिर से समझाता हूं इस सवाल को आपको। आपके पास क्या दे रखा है उस वर्ग की त्रिज्या जिसका केंद्र तो क्या है 2,1 है, वह एक जीवा वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0 का व्यास है। तो ये वाला समीकरण तो आपके पास किसका कौन से समीकरण को हो गया जो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस 6 बराबर 0। इसका केंद्र निकालेंगे यहाँ पे समीकरण से तुलना करके तो 1,3 आ जाएगा, ये इसकी रेडियस निकालेंगे कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। वर्ग का केंद्र क्या दे रखा है 2,1 दे रखा है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी से ये वाला मान निकाल लेंगे। अब देखो ये हमेशा क्या ऐसे होगी तो एक 90 डिग्री कोण बनाएगा। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे 4 + 5, आर स्क्वायर मान आ जाएगा 9। आपको तो आर का मान निकालना है कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास के अंदर और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। अगली क्लास के अंदर
आपके सर्किल खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो चैप्टर पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि आपके पास डेली वीडियो मिले, क्योंकि अब तक जो चल रही थी क्लास में अनियमितता चल रही थी। कहने मतलब एग्जाम से पहले हमारी पूरी कोशिश यही करेंगे हम आपको कि आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो हमसे जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।